नागिन, कुमकुम भाग्य, जोधा अकबर और ये रिश्ता क्या कहलाता है के बाद अगर कोई ड्रामा इस देश में चला है तो फिलहाल आम आदमी पार्टी का ड्रामा चल रहा है। जिसने भी देखा है उसने कहा है कि भैया इस तरह की राजनीति देश में पहली बार देखी जा रही है और सब सोच रहे हैं कि भैया बीजेपी वाले तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी वाले कर क्या रहे हैं। अब इसके पीछे कई सारे वजह हैं और ये कहानी सुनाने के पीछे भी कई सारे वजह हैं। एक एक करके आपको बताते हैं। दोस्तों, आतिशी मार्लेना ने जब शपथ लिया, शपथ ग्रहण करने के बाद जाकर के अरविंद केजरीवाल के पैर छुए तो लोगों के मिले जुले रिएक्शन मिले। चलिए, उस चीज को टाला भी जा सकता है और किया भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किसका सम्मान करते हैं। और आम आदमी पार्टी में देखें तो अरविंद केजरीवाल सबसे वरिष्ठ हैं, साथ ही अरविंद केजरीवाल आतिशी मार्लेना से उम्र में भी बड़े हैं, तो पैर छूना तक तो चलिए ठीक है कि मुख्यमंत्री है, एक वरिष्ठ नेता के तौर पे वो आशीर्वाद, दैट इज टोटली फाइन, आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन आज जब वो ऑफिस पहुंची और ऑफिस पहुंच करके जो उन्होंने काम किए हैं, वाह वाह, वो काम गजब है भाई। मतलब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो मुख्यमंत्री है की कुर्सी होती है उस कुर्सी को छोड़ करके बगल में अपनी कुर्सी लगाई और कहा कि मैं भरत की तरह खड़ाऊं, जैसे भरत रख के खड़ाऊं रख के उन्होंने वनवास जब राम जी गए थे तो उन्होंने शासन चलाया था, उसी तरह का काम करूंगा। तो लोगों ने कहा कि भैया इसका रामायण से क्या कनेक्शन है। बहुत प्यारा कनेक्शन उन्होंने जोड़ा कि हम भरत है और अरविंद केजरीवाल जी राम है। चलिए ठीक है, ये आपका व्यक्तिगत राय होगा, लेकिन ये कौन सा रामायण है भाई जहां पे राम वापस वनवास से आ जाते हैं और तब भरत खड़ाऊ रख करके राज्य चला रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल में तो है नहीं, पिछले लगभग 1 साल से ऊपर से जब वो जेल में थे तो उन्होंने ना इस्तीफा दिया, ना कोई काम राज्य में हुआ, तो उन्होंने आपको मुख्यमंत्री बनाया नहीं। और अब जब मुख्यमंत्री बना दिया गया है आपको, तो आप अपनी वफादारी को साबित करने के लिए आप ये काम कर रही हैं कि आप मुख्यमंत्री का कुर्सी बगल में रख रही हैं। ये संवैधानिक पद है, ये जनता का दिया हुआ पद है, इसकी इज्जत करनी होती है। इसके भरोसे आप अपनी सरकार चलाते हो, वो संविधान है उसका बेस, और उस संविधान का अपमान कर रहे हो आप। चलिए, आप अपने पार्टी के मुखिया के प्रति ईमानदार हैं, वफादार हैं, ये आप पे मैं छोड़ता हूं, ये आपकी चीज है। लेकिन जरा बताइए, मतलब बहुत ही क्यूटली मैं पूछ रहा हूं, बहुत प्यार से, जरा बताइए कौन सा मुख्यमंत्री को ऐसा करते हुए देखा गया है आज तक भारत के इतिहास में, जो एक कुर्सी बगल में रख के छोड़ के बगल में कुर्सी लगा ले, बोले कि 4 महीने बाद मैं सौंप दूंगी। ठीक है, आप सौंप दीजिए, जो करना है करे, सरकार बनेगी तब देखा जाएगा, चुनाव होने के बाद ये तय होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस तरह के काम कर रहे हैं तो जरा संविधान का तो सोच। जिस बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो आपने अपने पीछे लगा रखा है, उस फोटो की तो इज्जत कीजिए कम से कम। उन्होंने संविधान बनाया था इस दिन के लिए नहीं कि मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति के लिए, किसी पार्टी के मुखिया के लिए कुर्सी छोड़ दे कि मेरा मुखिया जब जीत वीत के आएगा तो हम उसको भाई बैठाएंगे अपने कुर्सी पे बगल में। ये संविधान का अपमान हुआ। जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती थी बीच में, वो कांग्रेस ने भी इनको लताड़ना अब शुरू कर दिया है। अगर मिला जुला करके देखें तो देश की राजधानी की जो राजनीति है वो इतनी, लाइक, मेरे पास एक प्रॉपर वर्ड नहीं है, मतलब खिचड़ी बोलना गलत नहीं होगा। जिस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है उस तरह की राजनीति भारत में पहली बार देखी गई है। आपने देखा होगा कि बीजेपी वालों को काउंटर करने में इनको बहुत समय लगा और धीरे धीरे कर रहे हैं ये काउंटर। नहीं तो जिस तरह की राजनीति ये लोग करना चाह रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं, मतलब आपने इतिहास में पहली बार देखा है कि जिस चीज का मंत्री है, जिस चीज का मंत्रालय वो लेके बैठी है, वो उसी चीज का इस्तीफा देख रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने वो काम करके दिखा दिया उनके बाद, स्वास्थ्य मंत्री होके, मुख्यमंत्री होकर के, और अपने ही राज्य में अपने ही खिलाफ प्रोटेस्ट करके ये देख लिया लोगों ने। उन्हें लगा कि लोग मैनिपुलेट हो जाएंगे, लोग साथ में उनके आ जाएंगे। लेकिन लोग जब अत्याचार की सीमा बढ़ जाती है तो भारत के लोग आपको बहुत फ्रीडम देते हैं, नेताओं को बहुत ज्यादा फ्रीडम देते हैं, बहुत ज्यादा लिबर्टी देते हैं। लेकिन अंत में वो जब देख लेते कि नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया है, ये सीमा हो गई है, प्रकाष्ठा हो गई किसी भी चीज की, तब वो नहीं छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि जिस तरह की राजनीति आतिशी मार्लेना करने जा रही है, क्योंकि दोस्तों वो तीसरी महिला मुख्यमंत्री है, उनके पास ये ऑप्शन था कि वो इतिहास रचे, वो ये बताए लोगों के कि एक महिला मुख्यमंत्री होने, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री का है
मुख्यमंत्री होना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अब हमारे देश में होता है ना कि राष्ट्रपति है तो नहीं, जब तक आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बोलेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। उसी तरफ से ये मुख्यमंत्री हैं, लेकिन तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की। तो एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते अगर वो एक नई तरह की राजनीति दिखाती, एक काम करके दिखाती जो भी इनके पास 3-4 महीने हैं उसमें, तो शायद लोग इनको कंसिडर करता आने वाले समय में कि भैया ये एक अच्छी नेत्री बन सकती हैं। लेकिन क्या उन्होंने पेश किया अपने पार्टी के प्रति वफादारी एक मुख्यमंत्री के ऑफिस में बैठ करके? आप पार्टी ऑफिस में बैठ करके काम करते तो वो ज्यादा बेहतर रहता। आप अपनी राय कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।